कि राम को जब जब दिखताई हो, कि राम को जब जब दिखताई, कौन बना रखवाला मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला। मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला। जितने भी काम को मुश्किल हनुमान के हिस्से आए, जितने भी काम को मुश्किल हनुमान के हिस्से आए, रावण की सोने की लंका, रावण की सोने की लंका कौन जलाने वाला मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला। लगी लक्ष्मण को और मूर्छा भारी छाई, भारती कटे लखन को रोने लगे रघुराई, संजीवन को लागे लखन को, संजीवन को लागे लखन को कौन जीवाने वाला मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला। इसलिए भजन गा रहा हूँ मैया, जहाँ भी कथा होती है किसी न किसी रूप में मेरे बजरंग वाली जरूर आते हैं, और कहीं इस कथा में बैठे हो तो मैं चाहता हूँ आप सबको उनका आशीर्वाद मिले। और राम जब जब दिखताई हो, राम जब जब दिखताई, कौन बना रखवाला मेरा मैया, घर वाला नहीं बजरंग वाला, अरे मैया देख लो बच्चे। और राम जब सब दिखताई हो, राम जब जब दिखताई, कौन बना रखवाला मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला। और ये बजरंग वाली हनुमान ना होते ना होती राम कहानी, ये हनुमान ना होते ना होती राम कहानी, श्री राम की महिमा घर घर न बखानी जाती, अरे श्री राम की महिमा घर घर न बखानी जाती, कहे पवन भक्ति का डंका, कहे पवन भक्ति का डंका कौन बजाने वाला मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला। और राम जब जब दिखताई हो, राम जब जब दिखताई, कौन बना रखवाला मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला। राम जब जब दिखताई, कौन बना रखवाला मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला।
विभीषण ताना मारे बजरंगी सह ना पाए, विभीषण ताना मारे बजरंगी सह ना पाए। क्यों जी विभीषण ताना मारता है? हाड़ के सीना श्री राम को, हाड़ के सीना श्री राम को कौन दिखाने वाला, मेरा बजरंग वाला ओ मेरा बजरंग वाला ओ मेरा बजरंग वाला। राम पे जब जब विपदा आई ओ राम पे जब जब विपदा आई कौन बना रखवाला, मेरा बजरंग वाला ओ मेरा। एक बार दोनों आसीदे मेरे हनुमान जी के लिए, दोनों दोनों ऊंचे पीछे तक ऊंचे। मेरा बजरंग वाला ओ मेरा बजरंग वाला। ये हनुमान ना होते ना होती राम कहानी, ये हनुमान ना होते ना होती राम कहानी। श्री राम की महिमा और श्री राम की महिमा घर घर न बखानी जाती, और कहे पवन भक्ति का डंका, कहे पवन भक्ति का डंका कौन बजाने वाला, मेरा बजरंग वाला ओ मेरा बजरंग वाला ओ मेरा बजरंग वाला। और शक्ति लगी लक्ष्मण को और मूर्छा भारी छाई, और शक्ति लगी लक्ष्मण को और मूर्छा भारी छाई, और शक्ति लगी लक्ष्मण को और मूर्छा भारी छाई, और धरती पे देख लखन को फिर होने लगे रघुराई, और संजीवन को लाके लखन को, संजीवन को लाके लखन को कौन जिवाने वाला, मेरा ओ मेरा बजरंग वाला ओ मेरा ओ। अगर जीना सीखना है तो रामचरितमानस पढ़ लो, और मरना सीखना है तो भागवत में आ जाए। सच्ची बात है साहब। माँ कौशल्या कहती है माँ बेटा राम से कि बेटा राम तो दूध पी। बड़ा शिक्षाप्रद बात है कि बेटा राम तू दूध पी ले, अगर तू दूध नहीं पिएगा तो भरत भी दूध नहीं पिएगा। ये बात मेरे राम जी सुनते हैं, एक सेकंड के अंदर दूध को पी जाते हैं। और आज की माता बहने, बेटा तू दूध पी ले, छोटा पी जाएगा। राम जी की हर चौपाई तुलसीदास जी ने जो लिखी है, हर एक चौपाई महामंत्र का काम करती है, हर एक चौपाई दवाई का काम करती है। चाहिए जानने वाला, हम लोग रामायण तो ले आते हैं, कपड़े में बांध के रख देते हैं, कम से कम 5 किलो धूल चल जाती है। एक महाराज जी रहते हैं वृंदावन में, हमारी जब मुलाकात हुई, चरण स्पर्श किया तो हमसे एक बात कह के, बेटा अयोध्या कांड की पहली चौपाई ध्यान देना, अयोध्या कांड की पहली चौपाई धोआ छोड़ देना। पहला धोआ श्री गुरु चरण सरोज रज है, उसके बाद जो 8 चौपाई आती है, अगर प्रतिदिन पाठ किया जाए
ये तो नहीं कहता भंडार कितना भरेगा, लेकिन भंडार खाली नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। एक बार दोनों राम को जब जब पिटताई, राम को जब जब पिटताई, कौन बड़ा रखवाला, मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला। और रावण की सोनियती लंका, रावण की सोनियती लंका, कौन जलाने वाला, मेरा बजरंग वाला, मेरा वाला, भजन को पूरा करना। एक बात कह दूं मैं आपसे, 6 दिन मैंने जितने भी भजन गाए, अपना YouTube चैनल खोलना, सतवीर ब्रजवासी लिख देना, मेरे सारे भजन मिल जाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, तो देख लिया सब्सक्राइब नहीं करेगा। और राम बजा बजा पिटाई, ओ राम बजा बजा पिटाई, कौन बना रखवाला, बोलो वीर बजरंग बली की। आइए कथा पर ध्यान देंगे। एक दिन सभी ग्वाल वाल इकट्ठे होकर के नाश्ता पानी करने लगे। भगवान सबका ले लेकर के खा रहे थे, सबका ले लेके खा रहे हैं। एक ग्वाला पीछे बैठा था, उसके पास कुछ छाछ थी। उसने सोचा कि कन्हैया सबका खा रहा है, मुझ गरीब के पास कैसे आएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कन्हैया उसके मन की बात जान करके और उसके पास आ गया और उसका गला पकड़ लिया। बोले तूने जो है मुझको नहीं दिया। उसने खाली बर्तन ऊपर करके दिखा दिया। उस ग्वाले के मुंह में छाछ थी। कन्हैया ने कहा अपने मुंह की छाछ मेरे मुंह में डाल। भगवान ने अपने मुंह की छाछ भगवान के जो है मुंह में डाल दी और भगवान पी करके नाचने लगे। बहुत मीठी है, बहुत मीठी। आपको आश्चर्य होगा, देखो जब आप अपने बेटे का झूठा खा लेते हो नहीं, अगर आप अपने बेटे का झूठा खा लेते हो तो भगवान अपने भक्त का झूठा नहीं खा सकता क्या? वो भी तो जो है अपने भक्तों से प्यार करता है। ऐसी बात कीड़ा को देख करके अब महाराज ब्रह्मा जी को संशय हो गया। ब्रह्मा जी संशय में पड़ गए कि ग्वालों का झूठा खाने वाला, सामान्य बाल कीड़ा करने वाला भगवान नहीं हो सकता। परंतु काम बहुत बड़े बड़े किए, चलो परीक्षा ही नहीं। वहां जितने बछड़े थे ब्रह्मा ने सबको चुरा करके महाराज एक गुफा में सुला दिया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमारे बछड़े नहीं मिल रहे हैं, न जाने किधर निकल जाएंगे, हम ले आए। भगवान ने कहा नहीं तुम बैठो, तुम बैठो, जो है भय मत करो, क्योंकि ऐसी गोष्ठी मित्रों कभी कभी जमती है। तुम खाओ पियो बैठकर, मैं तुम्हारे बछड़ों को ढूंढने के लिए जाता हूं, तुम्हारे बछड़ों को लाता हूं। जो है हमारा भगवान कृष्ण दौड़ गए बछड़ों को लेने। देखा अपने भक्तों से क्या कहा कि तुम बैठो और मैं बछड़ों को ढूंढने के लिए जाता हूं। जब तुम परमात्मा के बन जाओगे, भगवान के बन जाओगे, तो भगवान तुमसे कहेंगे तुम बैठो, तुम्हारा काम मैं करने के लिए तैयार हूं। फिर ईश्वर तुम्हें ज्यादा काम नहीं देगा। आज तुम सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो, वह काम में ही पिस रहे हो,
इसलिए तुम ईश्वर से ज्यादा अपने हाथों पर विश्वास करते हो। एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम ईश्वर पर विश्वास नहीं मानते, हमारे हाथी ईश्वर है, हमारा दिमाग ईश्वर है। हमने कहा भैया तुम्हें हाथ और दिमाग भी तो ईश्वर ने ही दिया है। अच्छा, थोड़े दिनों के बाद उसको फाइलस मार गया, जो है लकवा मार गई और हॉस्पिटल में पड़ा था। जब उसे देखने के लिए गए तो एक हाथ उठा करके इशारा करता है कि हमारी तरफ से भगवान से प्रार्थना कर दो कि हम ठीक हो जाए। लोग पहले तो जो कहता था कि हमारे हाथ हमारा दिमाग ईश्वर है, हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। अब वो ईश्वर याद आया, वो मुझे ठीक कर दे। अरे भाई, ये जो है अभिमानी लोग इसी तरह से मारे जाते हैं। जो है ईश्वर का तिरस्कार करने वाला व्यक्ति कभी शांति से मर नहीं सकता। ये आप देख सकते हो, दुनिया में निरपराधियों को सताने वाला व्यक्ति कभी चैन की नींद सो नहीं सकता, कभी आराम से शरीर छोड़ नहीं सकता। जो है दुर्योधन ने कितना अत्याचार किया, उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम दिखना चाहिए। दृष्टि परिणाम की ओर रखी जाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो आगे की बात सोचता है, और जो मूर्ख होता है वो तत्काल की बात सोचता है। इसलिए आप बुद्धिमान हो, आगे की बात सोचो, आगे की बात देखो। भगवान श्री कृष्ण जब बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो इधर ब्रह्मा ने ग्वाल वालों को चुरा करके छुपा दिया। भगवान ने सोचा ये क्या हुआ, ना बछड़े मिले ना ग्वाल वाल मिले, सब महाराज देखते। जब भगवान जो है कहते हैं अच्छा ये ब्रह्मा जी की करतूत है, वो हमारी परीक्षा लेने आया, चलो परीक्षा देंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का उतने ही ग्वाल उतने ही बछड़े बनकर अब खड़े हो गए। वही सकल सूरज चेहरा मोहरा वस्त्र आदि विश्व करता भगवान कृष्ण अपने को अनेक रूपों में विभाजित कर। देखो गाय बड़ी पार की होती है, जो है सूंघ करके समझ लेती है कि ये मेरा बछड़ा है कि नहीं। लेकिन जब भगवान बछड़े बने तो महाराज गायों की नाक भी नहीं पहचान सकी कि ये असली है कि नकली है। जो है ग्वाल वालों की माता भी नहीं पहचान सकी कि हमारे बेटे असली है कि नकली। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। जब बलराम जी ने विचार किया कि जो बछड़े दूध छोड़ चुके थे अब ये फिर से दूध पीने लगे, परस्पर जो इतना आकर्षण क्यों है पिता पुत्र में, गौ बछड़ों में, क्या बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जब उन्होंने ध्यान करके देखा तो महाराज बलराम जी को कृष्ण ही कृष्ण नजर आए। जो है कन्हैया से पूछा ये क्या हो रहा है, उन्होंने इशारे से सारा रहस्य समझा दिया। बात ये थी कि सभी गोपियों के मन में एक इच्छा थी, जैसे नंद रानी की गोद में खेलता है ऐसा पुत्र हमको भी मिल जाता तो अच्छा था। जो है भगवान ने कहा तुम ब्रज में आए हो, आप जो संकल्प करोगे वो संकल्प आपका पूरा होगा। तो कन्हैया ने ग्वाल वाल बन के माताओं की गोद में खेल रहे हैं, और गौओं के दिल में भी यही था कि जो है गोविंद को हम स्पर्श कर ले, प्यार कर ले, चाट ले। तो जो है सभी गौ के बछड़े बन गए। हर एक की इच्छा पूर्ण करते भगवान।
गोपियों का, गौओं का ये संकल्प था कि कन्हैया हमारे पुत्र बने। भगवान ने सबका भाव पूरा किया है। देखो, संकल्प बनाने में, जो संकल्प करने में, भाव बनाने में आपका भैया पैसा खर्च नहीं होता। भाव को भगवान जरूर पूरा करते हैं। सत्य यह है कि जो संकल्प उठे, जो भाव उठे, वो बीच में टूटना कटना नहीं चाहिए। ये बिना पैसे का सौदा है। एक संकल्प बना लो, एक भाव बना लो, प्रभु आप हमारे पुत्र बन जाओ, मित्र बन जाओ, या हमारे स्वामी बन जाओ। एक भाव बना लो अंदर, और काम भी करते रहो संसार का। आपका भाव एक सांचा है। सुनार डाई बनाकर, सांचा बना करके और सोने चांदी को पिघला करके डालता है, वही स्वरूप, वही आकृति बन जाती। इसी प्रकार जब आपके भाव का हृदय में सांचा बनेगा, तो भगवान पिघल करके उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ ठाकुर माताओं की गोद में खेल रहे हैं, गायों का दूध पी रहे हैं, और एक रूप ब्रह्मा का बनाकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपालों से कह दिया है कि आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, जरा सावधान रहना। यहाँ आए तो उसकी अच्छी तरह से सेवा कर देना। महाराज, जब असली ब्रह्मा दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपालों ने मार पीट कर धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा हमारे ब्रह्मदेव तो अंदर विराजमान है, तुम कोई जो है नकली ब्रह्मा हो, राक्षस हो। ब्रह्मा जी को, असली ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जो है अंदर झांक करके देखा तो बाकी बिहारी सिंहासन पर बैठे बैठे महाराज मुस्कुरा रहे। अरे बाबा, तुमने भगवान पर संशय किया, इसलिए तुम पर घर वालों ने संशय किया। तुमने ईश्वर पर संशय किया है, दुनिया ने तुम पर संशय किया। अगर तुमने ईश्वर पर विश्वास कर लिया तो दुनिया तुम पर विश्वास जरूर करेगी। यदि तुमसे दुनिया घृणा करती है तो समझ लो कि हम ईश्वर से अभी दूर हैं, और दुनिया तुमसे प्यार करती है तो तुम ईश्वर से प्यार जरूर करते हो। जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश गए थे तो वहां एक प्रश्न हुआ उनसे कि गोपियां कृष्ण के पीछे क्यों दौड़ती थी। लोगों ने ऐसा ही ऊटपटांग प्रश्न किया। विवेकानंद जी ने एक चैप्टर उठाया, कोई प्रश्न सुनाने लगे, और सुनाते सुनाते जब वो आधा हुआ, निर्णय वाली बात जब करनी थी तो मंच से उतर करके चल पड़े। बात पूरी किए बिना चल पड़े। वो आगे आगे जा रहे हैं और श्रोता पीछे पीछे जा रहे हैं। मीलों दूरी जाकर खड़े हुए विवेकानंद जी महाराज। उन्होंने कहा आप लोग हमारे पीछे क्यों दौड़े आ रहे हो? बोले स्वामी जी, हमको लग रहा है कि आपने जो प्रसंग उठाया है अब वो पूरा किया नहीं, आप कहीं यहाँ ना सुना दे, इसलिए जो है हम दौड़े आए। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि जैसे आप मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति के पीछे दौड़ रहे हो, भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। यदि उनके पीछे गोपी दौड़े बंसी बादल सुन के, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? भाई, ईश्वर से दुनिया प्यार करती है, ईश्वर निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं। ईश्वर के बनाए हुए सूर्य, चांद, अग्नि, वायु में भी जो है दोष नहीं है। ये निर्मल की निर्मल रहते हैं।
अच्छा बताओ, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक अग्नि ने कितने मुर्दे नहीं खाए होंगे? सारा कचरा अग्नि खाती है कि नहीं? तो जो है आग में कोई गंदगी आई है? नहीं। सूर्य नारायण अपनी किरणों से सबको छू रहे हैं, उनमें कोई पाप आया, कोई दोष आया है? जब भगवान की बनाई हुई सब वस्तुएं सब कुछ खा पी करके छू करके निर्दोष रहती हैं, तो क्या भगवान स्वयं करके दोषी हो जाएगा क्या? ये तो हमारी बुद्धि की कमजोरी है जो हम समझ नहीं पाते। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया? तुम अपनी बुद्धि की तराजू से तोलते हो। तुम्हारी बुद्धि में इतनी जो है बड़ी योग्यता तो नहीं है। तुम्हें तो बहुत जो है सारी वस्तुओं का ज्ञान नहीं, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि सारे ब्रह्मांड की बातों को जान लेते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। जब रासलीला प्रारंभ हुई तो भागवत में लिखा है कि वहां हजारों ऋषि महर्षि बैठ करके रास देखते रहे। वो भागवत के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी हैं, उनके शरीर में तो महाराज लंगोटी भी नहीं। जो महाराज परीक्षित जी जो है गंगा किनारे बिना जल पिए बैठे हैं मुक्ति पाने के लिए। पूरी रासलीला परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना, किसी ने विरोध नहीं किया, सब ध्यान से सुनते रहे। इसका मतलब यह है कि भगवान की लीलाओं में कोई दोष नहीं। अगर दोष होता तो कोई विरोध करता। इसलिए जो है भगवान की लीलाओं में कोई दोष नहीं, ईश्वर निर्दोष है, उनमें कोई दोष नहीं। जब आप इस रहस्य को समझ जाओगे तभी आपको कृष्ण की लीलाओं में विशेष आनंद आने लगेगा। देखो हमारी कथा में यही प्रयास रहता है कि लोगों के दिमाग में जो संशय है, जो विपर्य है, वो निकले और जीव परमात्मा के भजन में जुटे। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक से लौट के आए तो उन्होंने देखा कि मैंने बछड़े ग्वाल वाल चुराए थे, वे सब के सब गुफा में पड़े, और वही शक्ल सूरत के बछड़े ग्वाल वाल इनके साथ क्यों हुए? और जो है इनमें असली कौन है और नकली कौन है? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए कि इनमें असली कौन है नकली कौन है। जब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई तो भगवान ने अपना थोड़ा सा चमत्कार दिखाया। जो कृष्ण के साथ ग्वाल वाल खेल रहे थे, जो बछड़े चल रहे थे, वे सब एकदम चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु बन करके खड़े हुए। सर्वम विष्णुमयम जगत। जो है अब तो जो है ब्रह्मा ज्यादा घबरा गए, उन्होंने सिर नवाया, प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैं अपराधी हूँ, मैंने आप पर संशय किया है। तो भगवान ने माया का पर्दा फिर से डाल दिया और जो है ब्रह्मा जी महाराज हंस से उतरे और चारों मुखों से उन्होंने जो है स्तुति वंदना की। और महाराज इतने आंसुओं से इतने आंसू निकले कि कुंड भर गया। और यही कहा ब्रह्मा जी ने कि आपका जो दिव्य स्वरूप है वो चिन्मय है, पंच महाभूतों का बनाया हुआ नहीं है। आपका जो दिव्य शरीर है, जो है आपका दिव्य स्वरूप है, सांवला सरोना है। और प्रभु
आप वसुदेव पुत्र हैं, नंद पुत्र हैं और साक्षात आप नारायण हैं। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन गलती से अब ग्वाल वाल गायों को लेकर के काली देह के पास पहुंच गए महाराज। अब भगवान किसी कार्य से पीछे रह गए। ग्वालों ने इंतजार नहीं किया और जहां पहुंच गए यमुना के हिर्द में, जहां कालिए नाग रहता था, बड़ा झेरीला था। उसके जहर से वहां का जल खौलता रहता। उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी जहर की लपेटों से गिर जाते थे। वही का पानी पी लिया गायों ने और ग्वालों ने महाराज। एक भी नहीं बचा, ना गाय बची ना ग्वाले बचे। कन्हैया पीछे से आए, देखा सब समाप्त है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, परमात्मा ने जैसी अपनी अमृत में दृष्टि से देखा और दृष्टि पड़ती ग्वाल वाल गौ बछड़े खड़े हो गए, जीवित हो गए और देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते जय जयकार करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये काली नाग का प्रभाव था। भगवान ने संकल्प ले लिया कि अब इसको यहाँ रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इसने जमुना का जल दूषित कर दिया। देखो, इन लीलाओं के आध्यात्मिक संकेत महाराज बहुत ऊंचे हैं। काली नाग माने काम वासना। काली नाग में विषय जहर है। जैसे विषैला पानी पीकर अब जो है ग्वाल वाल गाय मर गए। इसी तरह विषयों का सेवन करते करते, गंदी चीजों का सेवन करते करते हमारी इंद्रियों की शक्ति मर जाती है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है। फिर साधक अपनी साधना में इनका उपयोग नहीं कर सकता। ये जहर व्यक्ति की जिंदगी के ऊपर हावी हो जाता है, व्यक्ति को खत्म कर देता है। स्वामी राम तीर्थ का एक लेख हमने पढ़ा था, जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। पितामह भीष्म ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनकी महाराज इच्छा मृत्यु हुई। श्री हनुमान जी महाराज भी ब्रह्मचारी थे, वो अभी तक अमर है। मौत को अगर जीत सकता है तो ब्रह्मचर्य जीत सकता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जो है कि मैंने 30 वर्ष की उम्र के बाद ब्रह्मचर्य का पालन किया और मैं 78 वर्ष का हो गया। अपने संयम से रहा। यदि जो है ब्रह्मचर्य की महानता का मुझे पहले से पता लगा होता तो मैं पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करता। वो अपनी पत्नी को माँ कहते थे, कस्तूरबा। गुजरात में वहां कहते माँ को। गांधी जी अपनी पत्नी को कस्तूरबा कह के पुकारते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी अपनी पत्नी को माँ कहते थे। उनकी पत्नी का नाम था शारदा, माँ शारदा कह करके पुकारते थे। और गजब की बात तो यह है कि उन्होंने पहली रात में ही माँ मान लिया था। पहली रात, प्रथम मिलन, पहली बार पत्नी को श्रृंगार करते हुए देखा और वो माँ कहते कहते चरणों में गिर गए। वो महाराज देवी के उपासक थे। उनको लगा कि मेरी माँ दुर्गा ही इस रूप में दर्शन दे रही। शरण पकड़ करके रोने लगे, माँ मेरी इच्छा पूर्ण की, मेरे सिर पर हाथ रख दो। उन्होंने कहा मुझे किस रूप में देख रहे हो? स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि माँ दुर्गा के रूप में देखता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम मुझे किस रूप में देख रही हो?
तब शारदा ने कहा कि माँ दुर्गा तुम्हें जिस रूप में देखती है मैं जो है उसी रूप में देखती हूँ। पति पत्नी माँ बेटा बन गए पूरी जिंदगी, जो है माँ बेटा बन करके पूरी जिंदगी रहे। उन्हीं के शिष्य हुए कौन? विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्योति जगाई विदेशों में। विषयों का सेवन करते करते मनुष्य निस्तेज हो जाता है। अगर सिद्धि को प्राप्त करना है तो थोड़ा संयम से रहना। काली नाग का विष पी करके गाय मर गई। गौ नाम इंद्रियों का भी है, गौ नाम गाय का भी है। और अंत में भगवान ने सोचा इस काली नाग को यहां से निकाल देना चाहिए। जब तक हृदय से ये विषय नहीं निकलेंगे तब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा। जिसके हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं वही महाराज काम पर विजय पा सकता है, नहीं तो महाराज मरते मरते पीछा नहीं छोड़ता। भगवान ने ग्वाल वालों के साथ वही गेंद का खेल खेला और वो गेंद श्री दामा की थी। श्री दामा ने जो कहा कन्हैया मेरी गेंद लाओ। कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं अभी आपकी गेंद को लाता हूं। वहीं पर एक कदम का वृक्ष था और उस पर चढ़ करके कन्हैया ने छलांग लगा दी में। और कन्हैया के कूदते ही महाराज उसमें तरंगे उठी, जैसे कोई रक्षा की भीख मांगता हो। तो उनकी पत्नी ने जो है देखा और जो है अरे बड़ा सुंदर बालक है। वो कहने लगी कि माँ इनकी बड़ी भाग्यशाली होगी जिसने इस बालक को जन्म दिया है। नागनी कहने लगी अरे तू बालक यहाँ से भाग जा, बाहर निकल जा, नहीं तो हमारा पति जाग गया तो खा जाएगा। कन्हैया ने कहा कि देवी तुम्हारे पति से मिलने आया हूं, जगा दो उसे। जब काली नाग आया तो महाराज 101 फन थे उसके। पहले तो वो भी भगवान की सुंदरता को देख करके ठिठक गया। फिर उसने देखा कि मेरी पत्नियां इसके ऊपर आसक्त हो गई। तो महाराज ठाकुर को उसने जो है पूंछ में लपेट लिया और भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर थोड़ा मोटा किया। अब उसकी नसें टूटने लगी, उसने छोड़ दिया, पैतरा बदलने लगा। जब घनश्याम श्याम सुंदर थे, यमुना के हृदय में छलांग मारी, तभी से गायों ने घास चरना छोड़ दिया और ग्वाल वाल रोने लगे। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े और मैया यशोदा भी गिरती पड़ती वहां उस काली नदी में कूदने लगे। बलराम जी वहां आए, कहा मां कृष्ण मनुष्य नहीं है, वो तो कालों के भी मां का सर्प उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सर्प को मारने के लिए ही तो कूदे हैं। यशोदा ने कहा अरे बलराम जो इस कुंड में आया वो जीवित नहीं जो है रहा। मैं कृष्ण के बिना जीवित नहीं रहूंगी। देखो प्यार एक ऐसा देवता है, व्यक्ति एकदम से समर्पित हो जाता है। बलराम ने कहा भैया तुम तनिक प्रतीक्षा कर लो, कृष्ण नहीं आया तो मैं भी तेरे साथ छलांग मारूंगा। कृष्ण के बिना मैं भी तो जीवित नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने काली के सिर पर वो प्रहार किया, वो ठोकर मारी मारा, जितना जहर था अंदर सब बाहर निकल गया। उसे खींच करके पानी के ऊपर ले आए, उसके भाव पर ठाकुर जी नाचने लगे और देवता पुष्प वर्षा के बाद ये बजाते जय जयकार करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की।
जो है नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु हमारे पति ने कोई बड़ा तप किया होगा। तपासु सप्तम किमनेन पूर्वम निरस्त मान अच्छा मान देना। नाग पत्नियां कहती है प्रभु हमारे पति ने कोई बड़ा तप किया होगा, जो बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को आपके चरणों का दर्शन नहीं होता, आज वही चरण हमारे पति के सिर पर रखे हैं। लेकिन प्रभु हमारे पति के प्राण नहीं लेना, क्योंकि तामसी स्वभाव हमारे पति का आपने ही तो बनाया है। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो जीव से चाटती है और वो बछड़ा इतना सुंदर हो जाता है, चाट चाट करके ऐसा साफ कर देती है जैसे लेक्स साबुन से नहला के पोंछ दिया हो किसी से। गाय से पूछा कि तुमको इस गंदगी से घृणा नहीं आती? गाय ने कहा ये गंदगी आई तो मेरे पेट से है, बछड़े में जो गंदगी लगी है वो गाय की पेट से लगी। तो भगवान भी कहते हैं कि मेरी माया के पेट से ही ये जीव गंदे हो गए, और जब जीव मेरी शरण में आते हैं तो गाय की तरह मैं भी उसके सारे पाप चाट जाता। जीव आए तो सही भगवान के पास। अंत में जो है नाग पत्नियों ने कहा हमारे पति के प्राण वापस कर दो प्रभु, मारना नहीं। पति प्राणा पर दिए था। ये बड़ा अच्छा मंत्र है। देवियों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पति प्राणा प्रदीयता, मेरे पति के प्राण सुरक्षित रखो प्रभु। भगवान ने कहा तुम यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हें गरुड़ का भय नहीं रहेगा, मेरे पैरों के चिन्ह तुम्हारे सिर पर बन गए हैं, तुम चले जाओ रमणक द्वीप में, तुम्हें कोई जो है भय नहीं रहेगा। कन्हैया वहां से तुरंत आए और माँ से आकर के मिले, और माँ ने जो है कन्हैया को हृदय से लगा लिया। और आज की रात सभी ब्रजवासियों ने वही बिताई, खा पी के सो गए। रात्रि में महाराज क्या हुआ, चारों तरफ बड़ी भयानक आग लग गई, निकलने का कोई रास्ता नहीं। भगवान से ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे प्रभु हमें बचाओ, भगवान हमें बचाओ। कन्हैया ने कहा डरो मत, सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। इतने में ही भगवान आग को पी गए। फिर आंख खोल करके देखा ब्रजवासियों ने तो वहां कुछ भी नहीं था। इसका यही संकेत है कि हर व्यक्ति चिंता की आग से घिरा हुआ है, और जब आंख बंद करके परमात्मा का चिंतन करता है तो चिंता उनसे दूर हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज देवराज इंद्र को बड़ा अभिमान हो चुका कि मैं तीनों लोगों का स्वामी है। अभिमान जो है बहुत खतरनाक है। जीवन में अभिमान अगर ना आए तो भगवान आपसे कभी भी अलग नहीं होंगे। इस साफ समझ लो, अभिमान ही जीवन में सबसे बड़ा खतरा है। जरा सी सफलता मिली, अभिमान हो गया। जरा सा दान किया, अभिमान आ गया। जरा सी सेवा की, अभिमान आ गया। जरा सी सुंदरता मिली, जरा सा बल मिला, जरा सा धन मिला, बस अभिमान हो जाता। नर अभिमान का प्रतीक है। हनुमान जी महाराज जिन्होंने जीवन भर राम की सेवा की, अपना सारा जीवन राम जी को दे दिया, लेकिन हनुमान जी महाराज को अभिमान नहीं आया।
इसीलिए तो दुनिया में राम से ज्यादा पूजा हनुमान जी महाराज की होती है। देखो जितने भी राम जी के मंदिर हैं, जितने भी राम जी के मंदिर होंगे वहां हनुमान जी की प्रतिमा जरूर मिलेगी। लेकिन हजारों हनुमान मंदिर हैं पर वहां पर राम जी की मूर्ति नहीं मिलेगी। तो ज्यादा पूजा किसकी हुई? हनुमान जी महाराज। इसीलिए कि उन्होंने जीवन में अभिमान नहीं किया। मैंने किया है, अभिमान आ गया, अरे नहीं नहीं, ये तो ठाकुर ने मुझे निमित्त बनाकर अपना काम खुद ही कर लिया। ईश्वर केवल निमित्त बनता है, करता कराता वही है। गुरबाणी में लिखा है कि जो है करे करावन आपैया, करे करावन आपैया, मानस के कचुनाई हा। जो है मनुष्य के कुछ हाथ नहीं है। अरे विराट रूप दिखा करके अर्जुन देव जितने सैनिक खड़े हैं ये सब मेरी लाड़ों में चिपक रहे हैं। ये तो मर चुके। अर्जुन तो केवल बाण मारते ये गिर जाएंगे, मर जाएंगे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझसे बाण क्यों मरवाते हो? भगवान ने कहा इसलिए कि अर्जुन तू मेरा बन चुका है। मैं चाहता हूं काम मैं कर देता हूं, नाम तेरा हो जाए। नाम के लिए तुझसे कह रहा हूं, तू नहीं लड़ेगा तो ये मरे मराए तो पड़ेगी। इंद्र को महाराज अभिमान आ गया। इंद्र को अभिमान हो गया। कन्हैया ने कहा बाबा इस बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, अब के गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे। क्योंकि गिरिराज महाराज से जो है गायों का भरण पोषण होता है और हरी हरी घास गिरिराज महाराज ही देते हैं। नंद बाबा ने कहा लाला सो तो ठीक है, पर इंद्र भगवान वर्षा नहीं करेंगे तो घास कहां से हो, अन्न कहां से होगा? इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। ये हमारा धर्म परंपरा से चला आ रहा है, इसको छोड़ने से बड़ी हानि होगी। कृष्ण भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि इंद्र से भी दो दो हाथ हो जाए तो ठीक है। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। किसने कहा बाबा अरे इंद्र वर्षा नहीं करता, इंद्र के ऊपर भी तो कोई कान बैठने वाला। जब इंद्र गड़बड़ करता है तो उसका मालिक उसको हटक देता है। जो है आप चिंता मत करो, अपने कर्मों से ही मनुष्य सुख दुख पाता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा भी पद्यते। कर्म से प्राणी उत्पन्न होते हैं, कर्म से मरते हैं। सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग ये सब कर्म से होते हैं। तुम गिरिराज भगवान की पूजा करो, सभी ब्रजवासियों से 56 प्रकार के व्यंजन बनवाओ, अन्नकूट भी बनवाओ और ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत सबको भोजन कराएंगे। अन्न धन गौ का दान करेंगे, गौओं को हरी हरी घास खिलाएंगे। बाबा तुम देखना गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देंगे। सभी ब्रजवासियों ने कहा बाबा मान लो मान लो, क्योंकि युक्ति संगत बात छोटे बच्चे की भी माननी चाहिए। महाराज गोकुल में रात भर व्यंजन बनती रही, 56 प्रकार के व्यंजन बना बना करके, और सभी गोप अपने अपने छकड़ों में भर भर करके
अब महाराज गोवर्धन पहुंच गए। 7 कोस का पर्वत है और 7 साल के भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर की महिमा अपार है। ईश्वर जो करके दिखाता है जीव कभी कर नहीं सकता। जब गोवर्धन के किनारे पहुंचे सभी ब्रजवासी तो भगवान ने जो है एक लीला की। स्वयं 2 रूपों में प्रकट हो गए। एक रूप से तो जो है बाबा के पास खड़े हैं, हे ब्रजवासियों तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर दर्शन देने आया हूं मैं गिरिराज। और नीचे से भगवान कह रहे देखो बाबा गिरिराज महाराज प्रकट हो गए, इनकी जय जयकार कर। जो है अब भगवान ने कहा बाबा पूजा करो गिरिराज महाराज की वैदिक रीति से। नंद बाबा ने कहा कि बेटा अब तू ही शुरू कर पूजा, तूने चलाई नहीं पूजा। देखो पिता के सामने बेटा पूजा करने लगे तो माता पिता का दिल बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। ये भजन पूजन के संस्कार व्यक्ति में पूर्व जन्म के होते हैं। ईश्वर की ओर मुड़ाव तभी होता है जब पहले कुछ किया है। खास करके जो है धनवान और पढ़ा लिखा व्यक्ति ईश्वर की ओर लग जाए तो ये समझ लेना कि ये कोई जन्म का शब्द है। नहीं तो महाराज बुद्धिजीवी और धन पाकर के प्राय भगवान की ओर नहीं आते। ये तो दीन दुखी और श्रद्धावान बेचारे माथा देखते रहते हैं। तो भगवान ने जो है 16 उपचार के द्वारा स्वयं पूजा कर रहे हैं। धूप दीप गंध अक्षत नैवेद्य आदि से पूजा कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ब्रजवासियों से यहाँ से दे रहे हैं, वहां से ले रहे हैं और वहां खिला रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं। बड़ा जो है सब ब्रजवासियों ने महाराज अपने अपने हाथों से खिलाया। कन्हैया सबसे जो सबका ले लेकर के खा रहे हैं बड़े प्यार से। और जल की जरूरत पड़ गई तो मन से ही मानसिंह गंगा को प्रकट कर लिया। बोली मानसिंह गंगा की। नंगे पैर सब ब्रजवासियों ने परिक्रमा की। अब परिक्रमा कर करके जो है खा पी करके रात्रि में वही विश्राम किया। थके थकाए थे सभी सो गए। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा कर गई। देखो जिन लोगों को भेंट पूजा मान सम्मान लेने की आदत पड़ जाती है और जब कभी इनका मान सम्मान नहीं हो, पूजा नहीं हो, भेंट ना मिले तो महाराज फिर इनको क्रोध आता है। इंद्र को भी ब्रजवासियों से भेंट पूजा लेने की आदत पड़ गई। अब वो बंद हो गई। अब महाराज तब इंद्र बड़े कुपित हुए और उन्होंने अपने प्रलय के बादलों को आज्ञा दे दी कि तुम लोग ब्रज में जाकर घमंडी गोपों को, मेरी अवहेलना करने वालों को सबको दिखाओ। नंदादी की हेकड़ी को धूल में मिला दो, उनके पशुओं का श्रृंगार कर दो। महाराज इंद्र ने प्रलयकारी मेघों से आज्ञा दी और सांवर्तक नाम की मेघ से मूसलाधार वर्षा होने लगी। बिजली, ओले, भयानक वायु। अब महाराज ऐसा भयानक दृश्य उपस्थित हो गया जो चारों पानी पानी, जैसे सन 72 में बाढ़ आई थी ना, चारों ओर पानी पानी हो गया। अब सब ब्रजवासी घबरा गए, भगवान की चरणों में गिरे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम डरो मत, मैं रक्षा करूंगा। ये कहकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक हाथ से गिरिराज महाराज को उठा लिया। ठीक वैसे ही उठा लिया है
जैसे चातुर्मास में जो लकड़ी फूल आती है ना, उनको छोटे छोटे बच्चे उखाड़ लेते हैं, ऐसे ही जो है गिरिराज महाराज को उठा लिया और 7 कोस जो है 7 कोस का पहाड़ छाते की तरह ऊपर आ गया। सभी ऋषि महर्षियों ने जय जयकार किया और 7 दिन और 7 रात धारण किया। तीसरे चौथे दिन मैया को दया, अरे मेरे कन्हैया तो यूं ही खड़ा है, बाकी लोग खा पी लेते हैं, विश्राम भी कर लेते हैं, अरे तुम लोग संभाल लो, मेरा लाला भी कुछ खा पी नहीं। हजारों लाठियां लगी हैं, एक अंगुली हट जाए तो क्या फर्क पड़ता है। महाराज जो है ग्वाले कहने लगे, कन्हैया तू भी जो है खा पी के आराम कर ले, तुमको कई दिन हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धीरे से छोड़ूं कि एकदम छोड़ दूं। भगवान ने तनिक धीरे से उंगली नीचे की और महाराज सारा का सारा पहाड़ आने लगा। बोले अरे कन्हैया भैया हमारे बस का रोक नहीं है, कोई सवाल है इसको। कन्हैया ने कहा अरे ब्रजवासियों की सारी लाठियां हटाओ, आराम करो, ये चमत्कार लाठियों का नहीं है, ये तो उंगली का है। महाराज इंद्र ने वज्र का प्रयास किया लेकिन चीटी भी नहीं मिली। इंद्र अत्यंत विस्मित हो गया, इंद्र का सारा अपमान दूर हो गया। अब बादलों ने वर्षा करना बंद कर दिया और महाराज आकाश निर्मल हुआ, सूर्य भगवान निकल आए। अब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धीरे से नीचे रख दिया और कहा कि गिरिराज महाराज मेरा ही स्वरूप होगा। गिरिराज महाराज का पूजन दर्शन करने वाले कल्याण के भागीदार होंगे। आज भी उनकी पूजा होती है। इंद्र गाय की पूंछ पकड़ करके क्षमा मांगने आया। गाय की पूंछ पकड़ करके इंद्र क्यों आया? भैंस की पूंछ पकड़ करके क्यों नहीं आया? अरे गाय को देख करके भगवान एकदम से पिघल जाते हैं जो है। पर लेकिन आज देखो गायों की क्या दशा हो रही। अगर प्रत्येक कृष्ण एक 2 गाय पालने लगे तो गायों की ठीक व्यवस्था हो सकती है जो है, क्योंकि गाय को देख करके भगवान एकदम से पिघल जाते हैं। चरणों में गिर के क्षमा मांगी। भगवान ने कहा जाओ, कभी अभिमान नहीं करना, काम ले लो। गाय ने जब भगवान वापसी कराया और खेला, हाथी ने आकाश गंगा के जल स्नान कराया, सभी ऋषि महर्षि वहां आए और पुरुषोक्त के द्वारा दिव्य पूजन हुआ भगवान का। और इंद्र की विश्वासियों ने आरती की। मोबाइल पे देख लीजिए, कल पहुंचाओ तुम्हारा ढंगरी। यूट्यूब पर डाल जाएगा, यूट्यूब पर। तुम तो घर देख लीजिए खाली बस। पैसा का ये पैसा देंगे और तो बनाए ना रे, नहीं तो बना रहे। मेहनत चाहिए, सब काम दुख रहे। कल से चल रहा हूँ, तो रात को प्रोग्राम चला है। मैं तो पत्रकार आ गई थी सर। रात को दिल्ली से करीब 8-10 मिनट लगा प्रोग्राम रात का। मैं सप्ताह चलने में सत्संग करा 2.5 घंटा 2 घंटा और 2 बजे आए रात को मैं वापस। अब ये बताओ बस से चलोगे या ट्रेन से चलोगे? बस से किराया मेरा महाराज चलो सत्संग हो और आप भी अपने मन से ऐसा भाव बनाना कि हम बेटा जी में हैं और ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं। क्या मीठो है नमकीन है बाबा
अरे आओ आओ सावरिया लेगा आओ है 56 भोग तैयार जी थारो टाबरियो करे मनोहार जी अरे थारो टाबरियो करे मनोहार जी आओ आओ सावरिया लेगा आओ है 56 भोग तैयार जी सारो टाबरिया